सुबह होगी भाई, निकलने वाला काम करें, निकलने वाला। इस टाइम पे 3:30 बज रहे हैं। मैं जाऊँ मुँह हाथ धोऊँ, भागने वाला काम करना है अभी। दिन का स्टार्ट ऐसा हो रहा है कि अभी सूरज नहीं निकला एंड आई एम बैक ऑन द हाईवेज। मेरे पास 2 दिन है, आज का दिन है और कल का दिन है, और सुबह परसों 4:30 बजे डिलीवरी है लोकल टाइम उनका। नेवाडा में कनाडा से, मतलब टोरंटो से एटलीस्ट 3 घंटे पीछे है, तो वहाँ के 4:30 का मतलब है 7:30 बजे मेरी डिलीवरी है कनाडा टाइम, एटलीस्ट टोरंटो टाइम के हिसाब से। ये डिलीवरी ज़रा जल्दी है, इसकी वजह से मुझे जल्दी उठ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अपना टाइम थोड़ा पीछे करना पड़ रहा है उठने का, ड्राइव करने का और सोने का। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो जब 4:30 की डिलीवरी का टाइम आएगा, उस टाइम हो सकता है कि मेरी बुक ही ना रीसेट हुई हो। रीसेट से मुराद कि मेरे 10 घंटे पूरे ना हुए हों स्लीप में। बारिश का तूफान, थंडरस्टॉर्म। अभी तो ज़रा सा कम हुआ है, पहले तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था। और ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन है, मैं कैमरा पकड़ के ड्राइविंग साथ नहीं कर सकता। मेरा ध्यान जो है वो सड़क पे होना चाहिए। अभी अच्छा भला यार था मौसम। यहाँ साइड पे लगता है कोलोराडो स्टेट, उस तरफ मैंने देखा था कि थंडरस्टॉर्म होगा। तो मुझे एक्चुअली अगर मैं उस रास्ते से जा रहा होता जहाँ मैंने जाना है, तो मुझे को 50 मील कम पड़ते। लेकिन इस थंडरस्टॉर्म को अवॉइड करने के लिए मैंने दूसरा रास्ता ले लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा लंबा हो जाएगा, घंटा एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन ये सेफली मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मैंने पहुँचना है। अब मैं अपनी तरफ से सेफ्टी का सोच के इस तरफ आया हूँ, यहाँ भी वही काम है। चलो अब थंडरस्टॉर्म तो है, ध्यान दो अब मैं ज़रा इसकी तरफ। A few moments later. भाई ब्रेक में अभी मेरे 4 घंटे से थोड़ा ऊपर टाइम पड़ा हुआ है। मैंने एक डेस्टिनेशन लगाई हुई है, वहाँ जाके मैंने ब्रेक लेनी है। और जो टोटल डिस्टेंस मुझे अभी कवर करना है, इस टाइम पे हो रहे हैं आपके सुबह के 7 बज रहे हैं, और मुझे कोई 470 मील अभी और निकालने हैं। फिर जाके मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा जो मैंने टारगेट की हुई है। अगर तो मुझे उससे पहले रुकना पड़ गया तो फिर मुझे कल बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही है कि आज के आज मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ मैंने सोचा हुआ है।
जी, आज बड़े अरसे के बाद लव पे पार्किंग मिली है। शायद चक्कर ये है कि टाइमिंग ऐसी है, लोकल टाइम इधर यहाँ पे हो रहा है 1:10। कनाडा में मिसिसागा टोरंटो एरिया में इस टाइम पे 3:10 है। अभी यहाँ पे आके मैं रुक गया हूँ। अब मैंने रात को तकरीबन कोई 1:30 बजे, 1:45 बजे ऐसे निकलना, इसलिए क्योंकि रात के टाइम रश नहीं मिलेगा मुझे। कल वैसे ही मंडे है, तो कल का दिन जो है, दिन में जितनी भी ड्राइविंग मैंने करनी है मॉर्निंग में, वो ज़रा हैवी ट्रैफिक के साथ होगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं ज़रा थोड़ा अच्छा खासा जल्दी निकल जाऊं, ताकि रात की ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर जाएगी बगैर ट्रैफिक के। और फिर जहां मैंने रुकना है उसके बाद मेरे पास रफली कोई 100 मील रह जाएंगे डिलीवरी तक। और उसके बाद फिर डिलीवरी की, उसके बाद ट्रेलर वॉश कराया, और फिर जाके अपनी बुक को रीसेट करने के लिए 34 आवर्स के लिए मुझे कहीं पे टिकना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे पता नहीं आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा, वो ऊपर एक बना हुआ है लव का साइन, इधर से शायद नज़र आ नहीं रहा, ये है, ये इधर ऊपर करके। तो आज लव पे भी पार्किंग मिल गई, बड़ी हैरत की बात है, लव पे नहीं मिलती होती। एनीवेज, अब ज़रा मैं खाना शाना खाऊं। मैंने नाश्ते में एक केला खाया था, और उसके बाद बस ऐसे ही मूंगफली, बिस्किट, इस तरह करके। उस टाइम दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का, अब दबा के भूख लगी हुई है। अब कुछ खाना शाना खाऊं और जाके फिर थोड़ा सा कुछ फ़ोन पे देखूंगा, कुछ इंस्टाग्राम, कोई शायद कोई नेटफ्लिक्स पे देख लूँगा, और फिर सो जाऊँगा। क्योंकि अब रात को 1:30 बजे, 1:45 बजे अगर मैंने निकलना है तो मुझे ज़रा जल्दी सोना ही पड़ेगा। ये ज़रा थोड़ा टफ होगा, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं ट्रैफिक में फंस गया तो फिर ज़रा लंबा फंसूँगा। अब डिलीवरी के लिए मैं लेट नहीं हो सकता, जो मर्ज़ी कर लूँ। तो जो काम करना है, थोड़ी सी पी काटनी पड़ती है कई दफ़ा, अब यहाँ पे काटनी पड़ेगी, तो जो है वो है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ऊपर वाले पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक रहेगा। भाई, इस टाइम पे मैं गुज़र रहा हूँ यूटा स्टेट। अभी थोड़ी देर हुई है, सॉल्ट लेक सिटी क्रॉस किया है, और हाईवे 15 से मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। आगे जाके नेवाडा आ जाएगा। अभी तकरीबन कोई 2 घंटा 15 मिनट का रास्ता रह गया, जहाँ पे मैंने ब्रेक भी लेनी है और फ्यूलिंग भी करनी है। कल सुबह मेरी डिलीवरी है, सुबह 4:30 बजे की, नेवाडा टाइम। टोरंटो टाइम से जो 3 घंटे पीछे है, तो बेसिकली 7:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे मेरे शहर में। बस अभी रास्ते में हूँ, इन हाईवेज़ पे अभी टाइम गुजर रहा है।
रात को तकरीबन 1:30 बजे मैंने अलार्म लगाया हुआ था अपना, मेरी आंख खुली 1:30 बजे के करीब। मैं उस टाइम पे वैमसुटर वायोमिंग में था। अब तो मुझे काफ़ी देर होगी चलाते हुए, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तो मुझे हो चुके हैं चलाते हुए। जब मैंने स्टार्ट किया तब बिल्कुल अंधेरा था, सारे परिंदे जानवर, ज़्यादातर इंसान सब सोए हुए थे। अब अगर मैं कोई 4 बजे उठ के जाऊँ या 5 बजे उठ के जाऊँ तो मुझे रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी मिलना था, मंडे मॉर्निंग का ट्रैफिक। मैंने सोचा रात में जितना ज़्यादा सफ़र मैं तय कर सकता हूँ उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा और जहाँ मैंने पहुँचना है मैं वहाँ आराम सुकून से पहुँच जाऊँगा। एक मकसद ये भी है कि जब मैं जल्दी उस तरफ पहुँच रहा हूँ तो मुझे आराम सुकून से पार्किंग मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम पे पार्किंग कोई ढूंढ नहीं रहा होता। फिर मैंने बड़ी तसल्ली के साथ उठना है। मेरे पास डिस्टेंस रह जाएगा तकरीबन को 75 मील का, और 75 मील तकरीबन 2 घंटे में तो आराम से कवर हो ही जाते हैं। वैसे तो एक्चुअली 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अपने आप को एक्स्ट्रा मार्जिन दे के चल रहा हूँ कि चलो 2 घंटे का टाइम लगा लो। तो 4:30 पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 2 घंटे पहले करना हो तो 2:30 बजे। 4:30 का जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो लोकल नेवाडा का टाइम, कनाडा का नहीं। कनाडा में उस टाइम पे 7:30 बज रहे होंगे। बाद में शिपिंग एंड रिसीविंग के ऑफिस जाना है, उनको देने पेपर्स, उनसे पूछना है कौन सा डॉक है जहाँ मैंने लगाना है, अनलोड करना है, फिर निकल जाना है। ज़्यादा दूर नहीं आता, वहाँ पे एक ट्रेलर वॉश आउट के लिए जगह है, अपना अंदर से आप ट्रेलर धुलवा सकते हो। वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ शायद मुझे 2-3 घंटे तो लगेंगे क्योंकि टाइम लगता है। वो करने के बाद फिर मैं कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाऊँगा। जितना आगे तक मैं लेके जा सकता हूँ ले जाऊँ। कोशिश मेरी होनी है कि कैनेडियन 5 बजे तक मैं अपनी शिफ्ट को एंड करके अपनी बुक को रीसेट पे डाल दूँ। अगर बीच में मौका मिला वेगस में थोड़ा सा टाइम गुजारने का, चलो थोड़ा सा गुजार लेंगे, ज़रा फिर फुर लेंगे। अव्वल तो मुझे लग नहीं रहा कि टाइम मिलेगा, अगर मिल गया तो अच्छा है। खैर आगे चलते हैं। वायोमिंग से जो I-80 गुजरता है ना, वो काफ़ी उतार चढ़ा हुआ है, मतलब पहाड़ों का इलाका है बेसिकली। तो कभी आप काफ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी आप काफ़ी नीचे जा रहे हैं, तो ट्रक की स्पीड ऊपर नीचे काफ़ी होती है। ख़ास तौर पे जब आप एक ट्रक और ट्रेलर लेके जा रहे हैं जो 80,000 पाउंड वज़न है जिसका, तो आपको बड़ा ज़रा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जी नॉर्मल जैसे अब मेरी स्पीड 63 माइल्स मैक्सिमम है, वो चल रही है, तो जब मैं चढ़ाई कर रहा हूँ तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो ड्रॉप हो जाती है टू द पॉइंट कि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में मैं 30 मील से ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकता, क्योंकि चढ़ाई है, वज़न है ट्रक का ज़ोर लग रहा है खींचने में, और उसमें वो स्लो डाउन हो जाता है। और कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ अगर मैं इंजन ब्रेक और पैडल ब्रेक और ट्रेलर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो 90 से भी ऊपर निकल जाए, वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है। कभी भी ऐसे में होने नहीं देता। कोशिश मेरी ये होती है कि मैक्सिमम जो है 65 माइल्स की स्पीड पे मेंटेन करके रखूँ। यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा होता है। अब मेरे पास कोई ड्रोन नहीं है, होता तो मैं आपको दिखाता कितने मज़े की यहाँ पे जगह है, प्यारी सी खुले मैदान है, बड़ा सुकून भरी जगह है। अगर आप यहाँ पे बैठ के पिकनिक वगैरह कर रहे हो ना तो बड़ा मज़े का स्पॉट यहाँ पे मिल जाता है आपको। जो सॉल्ट लेक सिटी है वहाँ से बेसिकली 2 मेन हाईवेज़ निकलते हैं। एक निकलता है I-80 जो आपको वेस्ट की तरफ लेके जाता है, एक निकलता है I-15 जो आपको नीचे लेके आ रहा है साउथ की तरफ। अगर तो रास्ता होता है I-80 पे जा रहा होता तो फिर आपको सॉल्ट फ्लैट्स दिखाता। सॉल्ट फ्लैट्स बड़ी मज़े की एक जगह है, कभी आगे मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मतलब इस तरह से अंदाज़ा लगा ले कि वहाँ पे वीडियो शूट्स जो होते हैं ना गानों की, अक्सर लोग करते होते हैं। गुरु रंधावा का जो गाना था ना वो लग दी लाहौर दिया, वो भी वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हद तक शूट किया हुआ है। तो मज़े की जगह है, मज़े की इन द सेंस कि जब आप देखते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल प्लेन खुला मैदान, और वह सफ़ेदी क्या है असल में नमक है जो जमा हुआ है वहाँ पे। खैर जब कभी मैं जाऊँगा दोबारा वहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर कि क्या चीज़ है, उसकी भी अपनी एक खूबसूरती है, वो आप देखेंगे तो शायद एंजॉय करें।
अब इन पहाड़ों पे जब चढ़ना पड़ता है ना तो आपका ट्रक स्लो हो ही जाता है। अब मैं तकरीबन 39 की स्पीड पे जा रहा हूँ। चलो ज़रा सा ऊपर हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा चढ़ाई कम हो रही है, चढ़ाई अब ज़रा कम हो रही है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड ये पकड़ रहा है ट्रक। जहाँ मैंने जाना है वो जगह आती है तकरीबन 47 माइल्स पे और मेरे पास 1 घंटा रह गया है। अभी से मुझे वार्निंग दिखानी शुरू कर दी है बुक ने कि भाई अब आपका टाइम थोड़ा रह गया है। 47 मिनट के अंदर नॉर्मली तो बंदा पहुंच ही जाता है, लेकिन अगर इस तरह के उतार चढ़ाव अगर आते रहे तो फिर ये कई दफ़ा थोड़ा पड़ जाता है टाइम। अव्वल तो इतना नहीं होना चाहिए, 13 मिनट का बीच में मार्जिन है मेरे पास, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर तो ऐसी सिचुएशन बनी कि भाई मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, माइल्स अब ज़्यादा हैं और मिनट्स कम हैं, तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा, रोक लूँगा कहीं आधे घंटे की अपनी ब्रेक लेके, उसके बाद ही है कि मैं वहाँ जाऊँ। उससे पहले तो मतलब अगर तो मेरे टाइम थोड़ा माइल्स ज़्यादा है फिर नहीं कर सकता, फिर मुझे रुकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। आधे घंटे की ब्रेक लूँगा, 30 मिनट पूरे होंगे तो फिर आगे चलाना शुरू करूँगा और उसके बाद फिर जाके वहाँ फ्यूलिंग करूँगा। इस दफ़ा मुझे ट्रक में भी फ्यूल डालना है, डेफ भी डालना है, ट्रेलर में भी डालना है, तीनों की तीनों फ्यूलिंग करनी है और फिर आगे निकल जाना है। मेरे पास 30 मिनट हैं और इस 30 मिनट में मुझे 16 मील कवर करने हैं। अभी तक तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है रास्ते में कोई कि जिसकी वजह से डिले बने। बहरहाल ये है कि मैं उस लोकेशन पे अपनी वायलेशन होने से पहले पहुंच जाऊंगा, इस वजह से मुझे टेंशन नहीं है। ये वार्निंग दिखा रहा है, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर आपने ब्रेक लेनी है, अगर आप नहीं लोगे तो वायलेशन आ जाएगी और वो फिर आपके टिकट आता है। लो जी 14 मिनट पड़े हैं, अब हम अपने आप को डालें ऑफ ड्यूटी, इधर रखें, ब्रेक कर दिया सेफ। अब मेरे पास पड़े हैं 30 मिनट, इसके अंदर अंदर मैं फ्यूलिंग भी कर लूँ। अव्वल तो आपको टेक्निकली तो ऑन ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा दोनों काम एक साथ करके ख़त्म करूँ यार, रास्ते में फिर टाइम नहीं ज़ाया होता। चलो मैं ज़रा पहले तो जाके वॉशरूम यूज़ करूँ, अंदर जाके कार्ड वगैरह यूज़ करके फ्यूल को एक्टिवेट करूँ और फिर आके फ्यूलिंग करूँ। आपको आके मिलता हूँ। A few moments later. लो जी फ्यूलिंग मैंने कर ली है और मेरा ख्याल है मेरी ब्रेक भी पूरी हो ही गई है। देख लेते हैं एक दफ़ा। ये मुझे टाइम वापस मिल गया, यानी टोटल शिफ्ट का टाइम प्लस जो टोटल टाइम है दिखा रहा है ब्रेक लेने का, वो टेक्निकली आई डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक एट दैट टाइम। मेरे पास टोटल टाइम रह गया है 3 घंटे और 14 मिनट ड्राइव करने के। बुक की वायलेशन का मतलब क्या है? बेसिकली आपके पास लीगली एक लिमिट होती है ड्राइव करने की। जैसे जब मैं शिफ्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे पास टोटल मैक्सिमम टाइम है 8 घंटे, जिसके बीच में मुझे ब्रेक लेनी है। टेक्निकली जहाँ तक मुझे समझ आती है 7 आवर्स एंड 59 मिनट्स तक आप चला सकते हो। उससे 1 मिनट भी ऊपर हो गया यूर इन वायलेशन। तो उससे बेहतर होता है कि आप बीच में कहीं ब्रेक ले लें ना। जहाँ मैंने फ्यूलिंग करनी थी वो जगह आ रही थी तकरीबन उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैंने ब्रेक लेनी थी, तो मैं ड्राइव करता हुआ 7 घंटे और ऑलमोस्ट 45 मिनट तक यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ आके मैंने ब्रेक ले ली। अब मेरे पास 3 घंटे और 14 मिनट। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मेरे पास रह गए 3 घंटे और 14 मिनट और जहाँ मैंने जाना है वो है 113 मील पे। बेसिकली एक रफ मैथ ये है कि भाई 1 माइल पर मिनट आप कवर कर जाते हैं अगर आपकी स्पीड लॉक लगी हुई है 63 65 पे, तो इतना आप कर जाते हैं। जहाँ मेरी डिलीवरी है वो जगह है यहाँ से 180 मील। 180 मील पे मेरी डिलीवरी है और मेरे पास हैं 3 घंटे और 14 मिनट। इसका मतलब क्या है कि अगर तो मैं लगातार चलाता जाऊं तो मैं एक्चुअली अपनी डिलीवरी वाली लोकेशन पे 3 घंटे में पहुंच जाऊँ, क्योंकि 180 मिनट अगर आप 1 माइल पर मिनट के हिसाब से चलें तो आपके 180 मिनट जो कि 3 घंटे हैं आप वहाँ पहुँच जाते हैं।
ना अगर कोई आपको ये कहे कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, आप कर सकते हो, बैड आइडिया। कोई अनाड़ी बंदा, अनाड़ी से मेरा ये मतलब नहीं है बेवकूफ़, मेरा अनाड़ी से मतलब है वो बंदा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है इस इलाके में, नेवाडा में स्पेसिफिकली लॉस वेगस के इलाके में, वो फंसेगा। उसकी वजह बताता हूँ। नेवाडा में जिस मर्ज़ी टाइम आ जाओ, और मैं सैकड़ों दफ़ा यहाँ से गुजरा हूँ, जब भी आप आ जाओ यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन लाजमी मिलती है और हमेशा ट्रैफिक होता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से भी होता है और वैसे भी होता है। जिस मर्ज़ी टाइम चले जाओ, अनलेस कि आप रात 2 बजे चला रहे हो, 3 बजे चला रहे हो, तब शायद कोई चांस होता है, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने अक्सर सड़कें बंद की होती है, 1-2 लेन खुली होती है। तो इस टाइम पे अगर मैं निकल के जाऊँगा ये सोच के कि यार चलो मेरे पास 14 मिनट का मार्जिन है, जिस तरह का मुझे ट्रैफिक मिलेगा, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन जोन में मैं फंसूँगा, वो 14 मिनट जो है मेरे उसी में ज़ाया हो जाएंगे। फिर मैं ना इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ, और मुसीबत ये बनेगी कि फिर मुझे सड़क पे कहीं लगा के 10 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा ताकि मेरी बुक रीसेट हो स्लीप में, और मैं अगले 10 घंटों के बाद जाके फिर मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो अगर तो कोई बंदा जो ये देख रहा है जो कि पहले कभी इस एरिया से नहीं गुजरा, इस तरह से ध्यान में रखो, अगर 100 मील हैं आपके पास कवर करने के लिए, तो आपके पास कम अज़ कम भी नहीं तो 3 घंटे होने चाहिए ड्राइव करने के लिए, उस इलाके में से गुजरने के लिए। अगर नहीं है, पहले ही ब्रेक ले लो, पहले ही रुक जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप फंसोगे, ऐसा बुरा फंसोगे कि टिकट वाली बात बन सकती है। क्योंकि वेगस का वो एरिया जो 15 नॉर्थ और साउथ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आप ट्रक लगा के सो सकें, ऐसी कोई जगह नहीं। ब्रेक लेना, 30 मिनट की ब्रेक लेना वहाँ पे एक बहुत बड़ा अजाब है। मैंने सिर्फ कवर करने 113 मील और फिर जाके मैं स्लीप लगा दूँगा रास्ते में।